चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। सिटी रैंकिंग वो शहरों की जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं इस संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी WRI के प्रतिनिधि श्री प्रतीक बारापात्रे जी को, और निवेदन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करें। साथ ही में माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी से भी कि वे क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करें। पुस्तिका का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी 7 स्मार्ट सिटी जलवायु परिवर्तन पर आधारित कार्य योजना क्लाइमेट स्मार्ट सिटी कार्य योजना का विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां इस कार्य योजना के लिए, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा तैयार की गई है। और सिंगल क्लिक से ई विमोचन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तालियों के साथ स्वागत करें इन सभी कार्य योजनाओं का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगण, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है, आजादी के अमृत काल में रामसर वेटलैंड साइट्स के रूप में मध्य प्रदेश में 3 नवीन वेटलैंड साइट्स अधिसूचित किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र रामसर कन्वेंशन सचिवालय, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, तथा भारत शासन के पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। और गत वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी अवलोकन करने के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि 3 वेटलैंड साइट्स का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रामसर साइट्स का दर्जा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। हमें हर्ष है कि आपके निर्देश के अनुरूप प्रदेश में इन 3 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई एक लघु फिल्म। पर्यावरण प्रकृति का प्राण तत्व है और पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य। पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में देश में 75 रामसर साइट्स चिन्हित किए जाने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने में मध्य प्रदेश का भी योगदान रहा है। हमारे देश में अब रामसर साइट्स की कुल संख्या 75 हो गई है। इसके लिए स्थानीय समुदाय बधाई के पात्र है, जिन्होंने इस बायोडायवर्सिटी को संजो कर रखा है। ये प्रकृति के साथ सद्भाव पूर्वक रहने की हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है। 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित हुई रामसर संधि के अंतर्गत ऐसे तालाब जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 2022 तक भोज वेटलैंड भोपाल के रूप में केवल एक ही रामसर साइट चिन्हित थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार की 3 और नवीन रामसर साइट्स की ऐतिहासिक उपलब्धि मध्य प्रदेश शासन के तालाबों को बचाने के संकल्प का जीवंत प्रमाण है। मध्य प्रदेश की ये 4 रामसर साइट्स हैं: भोज वेटलैंड भोपाल, सिरपुर वेटलैंड इंदौर, साख्य सागर शिवपुरी और यशवंत सागर इंदौर। रामसर साइट्स घोषित होने से मध्य प्रदेश के ये वेटलैंड्स विश्व मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं। पानी की एक एक बूंद अमृत है। बिजली अनावश्यक खर्च ना करें। बिजली का उत्पादन पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ई कचरा न फैलाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। याद रखिए, ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, सब जीवों के लिए है। इसलिए आइए पर्यावरण सम्मत जीवन शैली अपनाइए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए
आपको एक और विशेष जानकारी देना चाहेंगे। मिशन लाइफ के अंतर्गत पूरे देश में लगभग 1 लाख कार्यक्रम अनुमानित थे। हमारे मध्य प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के सभी विभागों द्वारा इस अभियान को वृहद रूप में चलाया गया और अकेले मध्य प्रदेश में 1,75,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें वन विभाग द्वारा ही लगभग 1 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित कर विशेष उपलब्धि प्राप्त की गई है। और इसी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री रमेश गुप्ता जी, वन प्रबल प्रमुख को प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने के लिए। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप श्री रमेश गुप्ता जी, वन बल प्रमुख को प्रशस्ति पत्र दें। वन विभाग द्वारा एक विशेष उपलब्धि, 1 लाख से अधिक कार्यक्रम आपने आयोजित किए मिशन लाइफ के अंतर्गत। और हमारे बीच श्री रमेश गुप्ता जी, वन बल प्रमुख, और उनके साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उनके साथ मंच पर जोरदार तालियां पूरे वन विभाग के लिए, उनकी विशेष उपलब्धि के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 23 मार्च 2023 को आयोजित युवा महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हेतु युवा नेतृत्व विकास का संकल्प लिया गया। संकल्प के अनुसार युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने एवं पर्यावरण के क्षेत्र में उनके सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश में आरंभ किया गया। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई लघु फिल्म के साथ साथ मंच पर हम इन सभी वॉलंटियर्स को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे बीच लाइफ वॉलंटियर्स के तौर पर 4 जिले भोपाल, विदिशा, सीहोर और रायसेन से युवा उपस्थित हैं। इन सभी जिले के एक प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं विशेष अतिथिगणों से कि वे इन सभी वॉलंटियर्स को आई कार्ड और प्रशिक्षण पुस्तिका प्रदान करें। हमारे बीच मानसी त्रिपाठी भोपाल से, विनोद बिलाला सीहोर से, प्रशांत चौहान रायसेन से और मीना मीणा विदिशा से। साथ ही साथ दिव्या शर्मा भी हमारे साथ मंच पर आप सभी वॉलंटियर्स के तौर पर कार्य करेंगे। और यूथ फॉर लाइफ का शुभारंभ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से इन सभी वॉलंटियर्स का हम स्वागत करें जो एक अनूठी पहल के साथ जुड़ रहे हैं। यूथ फॉर लाइफ का शुभारंभ होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आई कार्ड और प्रशिक्षण पुस्तिका प्रदान करते हुए इन सभी वॉलंटियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच युवा वॉलंटियर्स जो कि आई कार्ड और प्रशिक्षण पुस्तिका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं और जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने में विशेष कार्य करेंगे, ये वॉलंटियर्स, ये युवा शक्ति हमारे साथ मंच पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रशिक्षण पुस्तिका प्राप्त कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब निवेदन हम सभी के प्रेरक, ऐसे जननायक जिन्होंने अपने कर्तव्यों के साथ साथ प्रकृति को सहेजने की ठानी है और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। नित्य एक पेड़ लगाकर आप दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आइए, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें, निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय कर्मठ और जुझारू सांसद आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, भाई लिली अग्रवाल जी, सुनील पांडे जी, गुलशन बाबरा जी, मुजीबुर रहमान जी, चंद्रमोहन ठाकुर जी, सभी पर्यावरण बचाने के काम में जुटे शासकीय और गैर शासकीय विभागों के हो, जैसे वन विभाग को अभी हमने सम्मानित किया है, अनेकों संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। ऐसे सभी मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और लाइफ वॉलंटियर्स, भांजे और भांजियों, अभी वो वीडियो देख रहा था तब मैंने दीदी से कहा मेरा भाषण तो हो गया।
लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय संस्कृति अद्भुत है। जिन खतरों की आज विश्व चर्चा कर रहा है, उन खतरों की तरफ पहले से ही ध्यान हमारे संतों का, ऋषियों का गया और हमें कहा गया कि एक ही चेतना सब में है। मनुष्य मात्र में एक चेतना, इसलिए कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। लेकिन वो चेतना केवल मनुष्यों में नहीं, हमारी संस्कृति में कहा गया कि प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आपने देखा होगा, गौ माता की पूजा करो, 33 करोड़ देवताओं का वास है। हमारे 10 अवतारों में से 3 अवतार तो पशु के रूप में हुए और चौथा नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य के रूप में, आधे पशु के रूप में। उनकी भी हमने पूजा की। और केवल इतने ही नहीं, हमारे देवताओं के जितने वाहन हैं, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा मैया सिंह की सवारी करती है, तो भगवान शिव नंदी पे विराजित होते हैं। गणेश जी का वाहन मूषक है, तो कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। देखो, इसके पीछे अर्थ है। अर्थ यह कि इनमें भी वही चेतना है। हम वृक्षों की पूजा करते हैं। आज दुनिया प्लांटेशन की बात कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने तो वर्षों पहले कहा गोवर्धन पूजो। ये संदेश क्या था? पेड़ बचाने का, पर्वत बचाने का। नदियां हमारे लिए जलवाहिकाएं नहीं है, माताएं हैं। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनात्मान। तो नदियों को मां मान के पूजो, उनको भी स्वच्छ रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत ने हजारों साल पहले इन विषयों पर विचार किया और पर्यावरण के महत्व को समझा। इसलिए एक चीज और भारत ने कही, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। मैं मेरे मित्रों, शोषण और दोहन का अंतर आपको समझाना चाहता हूं। आम के पेड़ में अगर फल लगते हैं और फल पक गया, तोड़ो खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन अगर कोई कुल्हाड़ी से आम के पेड़ काट दे तो इसको कहते हैं शोषण। प्रकृति से उतना ले लो जिसकी भरपाई प्रकृति अपने आप कर दे, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन भौतिक प्रगति की अंधी चाह ने मनुष्य तुम्हें अंधा बना दिया। धरती का सीना चीरो, निकालो खनिज, निकालो पानी, लगाओ फैक्ट्रियां, करो कार्बन गैसों का उत्सर्जन और ऐसा बना दो धरती को कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। काट दो पेड़, एक तरफ से पिले, जंगल के जंगल साफ कर दिए। ये पाप किया है, हम सब भागीदार हैं और ये कई संकटों का हम आज सामना कर रहे हैं। अब बताओ, इस साल बारिश ही बंद नहीं हुई। अप्रैल, मई, जून पानी गिर रहा है। ये हमने ऐसे दृश्य कभी देखे? हमने पूरे प्राकृतिक संतुलन को समाप्त कर दिया। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। अब लोग कह रहे हैं दुनिया वाले बचाओ बचाओ, विश्व पर्यावरण दिवस। अरे भारत में तो रोज पर्यावरण दिवस होता था। तुलसी मैया को पानी देना और शाम को दीपक जलाना, ये तो भारत की माताएं बहनें हजारों साल पहले से करती चली आई, हजारों साल पहले। ये संदेश ही तो था कि ये नहीं है तो तुम भी नहीं हो।
ऑक्सीजन जीने के लिए चाहिए तो पेड़ ही तो देंगे, लेकिन हमने महाविनाश किया और उसी का परिणाम दुनिया भुगत रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। कहते हैं 2050 में धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं तब क्या होगा। लेकिन क्या आज भी हम नहीं चेतेंगे? आज भी हम नहीं जगेंगे? आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं चेताते हुए कह रहा हूं कि आज भी अगर हम नहीं जगे, ये धरती आने वाली पीढ़ियों को रहने के लायक बचेगी ही नहीं। हमने कितना अन्याय किया है। ज्यादा फसल पैदा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालो खाद, कीटनाशक डालो, हम जहरीला बनाए दे रहे हैं धरती पर। क्या क्या डाल रहे हैं सोचो तो। उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। कई तरह की बीमारियां आई। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है आजकल, कौन सी बोले ये कैंसर एक्सप्रेस है। हमने किया ये, और इसलिए परिस्थिति को बदलना भी हम ही को पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमें लाइफ का मंत्र दिया है। मुझे खुशी है आज हमारे कई वॉलेंटियर्स बैठे हैं जो अपने आप आगे आए हैं कि हम धरती को बचाने का काम करेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर में जितने लाइफ वॉलेंटियर्स हैं कितने बने? 5000। और ज्यादा लोगों की जरूरत है। और मैं तकनीकी चीजों में नहीं जाऊंगा। क्या 5 चीजें हम कर सकते हैं? नंबर 1, पेड़ लगाएं। और मैं कह रहा हूं तो मैं कहने का अधिकारी हूं, इसलिए कि मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, आचरण करना पड़ेगा। मेरा आह्वान है पूरे मध्य प्रदेश को, रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन तो लगा दो भाई। इससे अच्छा बर्थडे क्या हो सकता है? जो विवाहित है उनसे मैं कहता हूं कि मैरिज एनिवर्सरी, शादी की वर्षगांठ, दोनों मिलकर पेड़ लगा दो, प्रेम और बढ़ जाएगा। बेटा बेटी का जन्मदिन है, संस्कार डालो, उस दिन पेड़ लगाओ। और माता जी पिताजी की पुण्य स्मृति इससे बेहतर क्या हो सकती कि उस दिन एक पेड़ रोप दो, आप एक पेड़ लगा दो। सहज इसको जीवन शैली का अगर हम अंग बना ले तो 9 करोड़ हो गए मध्य प्रदेश वासियों। सहज ही 9 करोड़ पेड़ तो हर साल वैसे ही लग जाएंगे। छोटा छोटा परिवर्तन कर ले अपन अपनी जिंदगी में। देखो केवल भाषणों से काम नहीं। दूसरी चीज, मैं बिजली की बात करूं, कितनी जरूरत है और कितनी जलाते हैं। आप तो जागरूक हैं। थर्मल पावर प्लांट कितना प्रदूषण फैलाते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आदत डाली है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैं जब नहाता हूं, मैं दिन में कभी भी बाथरूम का स्विच ऑन करते ही नहीं हूं। जरूरत नहीं तो काहे को बिजली जलाओ, जगमगाने के लिए थोड़ी जलाओ। और मेरी अगर घर पे कहा सुनी होती है काम करने वालों से तो इसी पे होती कि बिजली कैसे जल रही। मैं सच कह रहा हूं। और मैंने आदत बनाई कि स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ करो, फालतू बिजली क्यों जलेगी। क्या हम बिजली बचा सकते हैं? मैं पानी के बारे में भी वही कह रहा हूं। पानी की एक एक बूंद कीमती है। अनावश्यक व्यर्थ क्यों करें? अब आजकल फैशन हो गया बोतल वाला पानी, 2 घूंट पिया बोतल फेंक। लाइफ स्टाइल बदलिए जी। हम पानी बचा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रधानमंत्री जी कब से कह रहे हैं? क्या
प्लास्टिक के खतरे हम नहीं जानते? क्या हम ये संकल्प नहीं ले सकते कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे? एक बार नहीं, कई बार उपयोग करो ना थैले। प्लास्टिक तो रोज फेंकना पड़ता है। अब तो पुलिस आए और नगर निगम रोके, इसकी जरूरत क्यों होनी चाहिए? छोटी छोटी आदतों में अगर परिवर्तन कर लें तो हम धरती मां की कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही संदेश आपको दे रहा हूं, पर्यावरण फैशन नहीं है कि हम कर्मकांड कर लें और सोचें कि बच गया। हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करेंगे तो पर्यावरण बचेगा, धरती बचेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर रह पाएंगी। बचाना है धरती। अच्छा, जब मैं पेड़ के बारे में सोचता हूं, कभी सोचिए कि देखो, एक बड़े पेड़ पर कितनी जिंदगियां पलती, कभी देखा आपने? पक्षियों की चहचहाट वहीं होती है जहां पेड़ होते हैं, उनका घर होता है। केवल पक्षी नहीं, ध्यान से देखना जरा, नीम के पेड़ को, बड़ के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, एक पेड़ पे लाखों जीव जंतु रहते हैं। वो पेड़ ही उनका भोजन होता है, वो ही उनका घर रहता है और ऑक्सीजन देते हैं वो तो हम सब जानते हैं। अरे भैया, इतनी ऑक्सीजन का तो इंतजाम कर लो, इतने पेड़ तो लगा दो जितना तुम्हारी सांस के लिए जरूरी हो, कम से कम दूसरों के लिए मत लगाओ, अपने लिए लगा दो, इतना तो कर लो। और इतना करेंगे तो हम धरती की बड़ी सेवा करेंगे। लाइफ वॉलंटियर्स का मैं फिर स्वागत करता हूं, हम जागरूक हो, और नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। धरती को मां हमने इसलिए कहा है कि रत्न गर्भा अन्नपूर्णा वसुंधरा सुरक्षित रहे, ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और निवेदन करना चाहूंगी श्री चंद्र मोहन ठाकुर जी, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, कि आप आभार प्रस्तुतिकरण दें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, माननीय सांसद श्रीमती साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, प्रमुख सचिव गुलशन बामरा जी और अलग अलग स्थानों से आए हुए सभी पर्यावरण प्रेमियों, मैं आभार व्यक्त करता हूं विभाग की ओर से, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से पर्यावरण विभाग पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम को इस गरिमामय तरीके से संपन्न करा सका। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रोज एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं और उनकी प्रेरणा से आज बड़ी संख्या में यूथ फॉर लाइफ के वॉलंटियर्स भी यहाँ उपस्थित हुए। मैं सभी आगंतुकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही रविंद्र भवन का और पर्यटन विभाग का इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा सहयोग देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो भी लोग बस से